महोत्सव अजब सेवा संस्थान छोटी पिपली विश्वविद्यालय मार्ग आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। गरबा महोत्सव का आज 8वां दिन है, तो बहुत ही खूबसूरत सा सजावट साफ सफाई का काम पोरवाल साहब कर रहे हैं। लगातार सभी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान हो रही हैं। तो गरबे के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत। तो राहुल भाई आगे साउंड वाले, और बहुत ही खूबसूरत सी सजावट, साफ सफाई कंप्लीट। तो अजब सेवा संस्थान यूनिवर्सिटी छोटी पिपली निशुल्क आत्मरक्षा शौर्य तलवार रास प्रशिक्षण शिविर ये देखिए लगातार चल रहा है 24 सितंबर से 29 सितंबर यानी आज तक। और समय भी आप देख पा रहे हैं 2 बजे से शाम 5 बजे तक। शस्त्र पूजन विहंगम प्रस्तुतियाँ 30 यानी कल जो है वो दी जाएगी, तो सभी बने रहिए। और अजब सेवा संस्थान की ओर से आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 0 खाते जो है वो भी खुलवाए जा रहे हैं। तो अजब सेवा संस्थान सेवा परमो धर्म नवरात्रि महोत्सव 2025 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक निरंतर एकल नृत्य, प्रश्नोत्तरी, फैंसी ड्रेस, बेस्ट कपल डांस, बेस्ट चाइल्ड्स और अंतिम दिन बम्पर पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे, जो 5 तारीख को दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व को समर्पित संस्थान अजब सेवा संस्थान। और तस्वीरें आपके सामने हैं। जय माता दी। कुछ ही देर में हमारे बीच में अजब सेवा संस्थान के आदरणीय बड़े भाई अमित जी पोरवाल हमारे बीच में होंगे, जो सारी जानकारी आपको देंगे। कल की दृश्य आपने देखे, बहुत ही खूबसूरत बच्चों ने सनातनी प्रस्तुतियाँ दी और सभी को बहुत ही भाव विभोर कर दिया। ऐसी खूबसूरत प्रस्तुतियाँ थी। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ आज भी होगी। बने रहिए चैनल के साथ। जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़। अजब सेवा संस्थान परिवार नवरात्रि महोत्सव 2025 आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हाँ जी, अमित जी पोरवाल साहब का स्वागत अभिनंदन। इधर उधर सब कैमरे चालू है, और सभी को आप बताएं दर्शकों को। आज अष्टमी 8वां दिन है नवरात्रि महोत्सव का, और कल 30 सितंबर को माइक दे दो ना इस प्रांगण में माइक दे दो। शौर्य तलवार रास और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। माइक लगा दो। इसकी तैयारियां पिछले माइक दो 15 दिनों से चल रही है। और अरे ऊपर वाले बोलो, नीचे वाले बोलो, हमारे लाइव चैनल लाइव टेलीकास्ट के जो भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आज मैं राजू को जिम्मेदारी दूंगा कि आप जितने भी यहाँ पर हमारे दर्शक, हमारे श्रद्धालु, हमारे प्रतिभागी पधारेंगे, उन्हें आप व्यक्तिगत संपर्क करके उनका मोबाइल लेके और कहेंगे कि अरे आपने जब ये सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया। अजब सेवा संस्थान का नवरात्रि महोत्सव लाइव कहाँ पे आना है, जिलों में सभ्यता और संस्कृति मेवाड़ पे। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे की जो गोविंद जी साहब की मेहनत है इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? क्योंकि गोविंद जी साहब हो सकता है कि कहीं और हो, हम कहीं और हो, लेकिन वह कार्यक्रम हमेशा वहां पे मौजूद रहेगा। कोई भी अपना उसके अंदर पार्टिसिपेंट देखना चाहता है, कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का मार मार देखना चाहता है कि अरे यार मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी, मैंने क्या किया उसमें, मैंने कौन सा गाना गाया, मैंने क्वेश्चन आंसर का जवाब सही दिया नहीं दिया, और मैंने गरबे में क्या किया। तो वो सारी की सारी जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? जिलों की नगरी
सभ्यता और संस्कृति मेवाड़ पे, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में उस सभी के मोबाइल में यह सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हाँ, और अब मैं गुजारिश करूंगा एक बार वेलकम करके आज के कार्यक्रम पर प्रकाश। मेरा परिचय, मैं अजब सेवा संस्थान और महाराणा प्रताप सेना जो कि निःशुल्क दाह संस्कार और करवाती है, तो मैं इन दोनों का एक स्वयंसेवक हूँ। सनातन धर्म जागरण का काम करता हूँ और धर्म जागरण के लिए अपना संपूर्ण समय उधर देने का भाव रखता हूँ कि मेरे माध्यम से यदि किसी का कोई कार्य निकलता है तो वह कार्य होना चाहिए, वो मैं माध्यम बनता हूँ। और अभी तक तो यह सेवा, समर्पण, त्याग और भावना सनातन के प्रति हमारी प्रबल है और मैं कर रहा हूँ। अजब सेवा संस्थान में पिछले 15-16 वर्षों से जो निरंतर हम सेवा कार्य कर रहे हैं वह अनवरत जारी है, आगे भी जारी रहेंगे। नित नए आयाम, नित नए विचार, नित नई प्रतियोगिताएं, नित नए संस्कार आने वाली पीढ़ी को हम स्थापित करके जाएं, ऐसा भाव रखते हैं। आने वाली पीढ़ी को अगर हिंदुत्व और सनातन का यह मंच हम सौंप के जाएंगे तो हमें अपने आप पे या इतिहास में यह हमेशा याद रहेगा कि किस तरह से यह कारवां बढ़ा। और जैसे कि कोरोना काल में भी हम सोचते थे, यह जो आपको एक खूबसूरत पंडाल दिख रहा है, कोरोना काल में नाम मात्र यहाँ पर 4 कमरे हुआ करते थे, 2-4 पेड़ थे और ऐसी कोई खास व्यवस्था हमारे पास थी नहीं। तो हमारे संस्थापक महोदय जब सुबह शाम हम यहाँ आकर बैठते थे, सोचते थे कि अरे यार, सारी दुनिया में तो यह महामारी फैल गई, लॉकडाउन लग गया, अरे भाइयों अब अपन क्या करेंगे, अपन तो घर के बाहर ही रहते हैं, क्या करेंगे घर पे, तो लोग घरों में कैद थे। तो विचार किया, विचार में ये अखबार पत्रिकाओं में पढ़ा कि भाई लोग घरों में कैद हो गए। न्यूज चैनल के अलावा कुछ भी नहीं चलता था, सारी टीआरपी न्यूज चैनल वाले ले रहे थे उस समय। तब एक विचार मन में जागा कि क्यों न समाज सेवा की जाए। ठीक है साहब, समाज सेवा करेंगे, क्या करेंगे, अभी बहुत क्राइसिस चल रहा है, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, क्या करें। तो हमने एक छोटे से रूप में 5 जनों ने मिलके और निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया। उसमें भाई साहब ने कार उपलब्ध कराई कि दुनिया तो अपने अपने मोहल्लों और गली में ही भोजन बांट रही है, तुम लोग यहाँ से ईश्वर जाना हो तो भी जाके खाना लेके आओ, या बलीचा जाना है तो भी खाना लेके आओ। खाना बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे भोजन के पैकेटों का निर्माण होता था, राशन किट का वितरण होता था और हम लोग कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, कहीं भी कोई जातिवाद नहीं, सभी सर्वधर्म संभाव के लिए यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था हमने प्रारंभ की। और खाना बनता था, पहले 300 आदमियों का बनता, फिर 400 का बनता। खाना बन के हम लोग भी यही खाना खाते थे और यहाँ खाना रखते थे पैकेट बना के, और यहाँ से लोग दूर दूर से यहाँ से लोग आके ले जाते और हम लोग भी जहां से भी कॉलिंग आती तो वहां जाके और उनको व्यक्तिगत खाना देके आते। तब जब कोरोना काल के दौरान जब ये पहला ब्लास्ट हुआ था, मतलब कोरोना स्पॉट वाला कुछ ऐसे पॉजिटिव आ गए थे, 60-70 पॉजिटिव, उस समय हमारी कार के अंदर 150-200 टिफिन पड़े हुए थे। हम लोग नगर निगम के वहीं खड़े हुए थे। अब भाई साहब ने कहा कि भाई ये तो अब ये हो गया है, सब जगह से फोन आ गए कि अरे आप तो घर पहुंचो ऐसा। भाई साहब ने कहा नहीं, ये खाने कैसे ऐसे कैसे हो जाए। फिर हम सिटी में हेलावाड़ी में जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुए थे, हेलावाड़ी रावल जी का आटा और सब जगह वो 150 टिफिन हम बांट के और फिर आए थे। तो न तो कभी ग्लव्स पहने, न कभी मास्क लगाए। मास्क भी चलो ठीक है मजबूरी में लगा लिया होगा, और माता रानी और ईश्वर की कृपा से आज दिन तक कभी कोरोना हुआ नहीं, और हुआ भी हो तो वो चला गया था। 68 दिन तक लगातार सेवाएं दी थी। जब सेवा संस्थान का प्रादुर्भाव तभी हुआ, लोगों को होम्योपैथिक की दवाइयों का वितरण किया। हमारे आर के सर्कल पे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने होम्योपैथिक की इम्यूनिटी बूस्टर जो दवाइयां का लॉन्च किया था, उसमें भी हमने सहयोग किया।
मीडिया, आप सभी मीडिया बंधुओं का सबसे ज्यादा धन्यवाद है कि उसी समय आप सभी लोग मेरे संपर्क में आए थे और दवाइयों का वितरण किया, भोजन का वितरण किया, राशन किट भी घर घर जाकर बांटे हैं। किसी का भी कोई काम उस समय आता था तो हम लोग तत्परता से करते थे। यही हमारा, ये समझ लो कि यह युद्ध क्षेत्र बन गया था, जहां से भी जो भी काम आएगा करने जाएंगे। और अच्छी खासी टीम हमारे साथ जुड़ी और धीरे धीरे यह कारवां शहर के सभी क्षेत्रों में, इवन रतनपुर बॉर्डर तक भी लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए भाई साहब सस्तापुर महोदय ने गाड़ियां लगवाई और वहां से जो लोग अटके हुए थे उनको राजस्थान में लाए, राजस्थान के जो लोग गुजरात जाना चाहते थे उनको गुजरात भेजा है। इस तरह की व्यवस्था हुई। ब्लड बैंक में खून की कमी थी तो रक्तदान शिविर करवाया। रक्तदान की यूनिट्स लगभग हमने उस समय 70-80 यूनिट की थी, देखना राजू, 70-80 यूनिट का व्यवस्था करवाई थी। और मास्क, हाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि लेडीज जो भी है खाना वाना बनाती थी, हमारे भाभी जी सिलाई सेंटर चलाते हैं, अब वो भी क्या करें, तो उस समय उनके पास जो व्यवस्थाएं थी कपड़े कॉटन के और इस तरह से व्यवस्था करके, और हमने मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। जो भी मास्क आता था वो मास्क बनाते थे। उन मास्कों का मतलब रोज बनते थे मास्क, रोज अलग अलग डिजाइनें निकलती, रोज अलग अलग डिजाइनों में मास्क बनाते थे। कभी 500, कभी 800 इस तरह से मास्क बनते और रोज हम वो मास्क भी वितरण करते थे। निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं रही। तब से पता चला कि निःशुल्क सेवा क्या होती है। इसी संदर्भ में मेरे को बहुत से समाज सेवियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो तन मन धन से लोगों की सेवा में तत्पर थे, जिसमें मैं हमेशा याद रखूंगा अशोक जी पोपटा जो निःशुल्क भोजन वितरण सेवा सभा, वो भी अनवरत अपने सारा काम काज छोड़ के और उस समय निःशुल्क भोजन एमबी हॉस्पिटल में तीमारदारों के लिए और सब उन्होंने चालू किया। वो भी अभी जारी है और समय समय पर हम वहां विजिट करते रहते हैं, उनका भी काफी सहयोग है। भोजन हो गया, घर हो गया, दवाइयां हो गई, मास्क वितरण हो गया और भी चिकित्सीय परामर्श लोगों को उपलब्ध कराए हैं। हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से और वह भी समय समय पर परामर्श देते रहते हैं। अभी रक्तदान में भी वो बता रहे थे। इस तरह से शिक्षा जगत में जब बच्चों के स्कूल्स की प्रॉब्लम ज्यादा आने लग गई थी, शिक्षा के जगत में भी सहयोग किया और जहां पे भी जिस तरह की व्यवस्थाएं हम कर पाते हैं तो हम व्यवस्थाएं करते हैं। देखो हमारा तो यह मानना है कि प्राप्त करने वाला यानी कि सेवा जिसको चाहिए वो प्राप्त करने वाला होता है और सेवा करवाने वाले स्वयं प्रभु महादेव जी हैं और ईश्वर की शक्ति के बिना कोई भी सेवा संभव नहीं। ईश्वर की शक्ति से ही सेवा होती है। हम तो सिर्फ निमित्त माध्यम मानते हैं अपने आप को कि हम ये कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे संस्था को बोल रहे हैं, बता रहे हैं इनको पूरे कोरोना काल की जो मतलब स्क्रिप्ट 1 to 1 अभी है, आपको पूरे बता दे रहे हैं कि किस तरह से सेवा कार्य शुरू हुए। यहाँ पे गर्मी बारिश सब कुछ था और उसके बाद ये खूबसूरत पंडाल आपके सामने पंचम नवरात्रि महोत्सव के 8वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज हमारे पिछले 2 दिन से सनातनी न्यायकों का जो आयोजन था वो संपन्न हुआ। महिलाओं ने और बच्चों ने बहुत ही व्यापक और सुंदर प्रस्तुतियां पेश की थी। नए बच्चे अलग अलग लगभग 50 बच्चे थे। इन सभी पुरस्कारों की घोषणा 5 रविवार को संपन्न महोत्सव में आज हमारे श्रीमान जी महाराज यहाँ बनाएंगे। कल शस्त्र कार्यक्रम है तो और भी कल प्रस्तुति
से मेहमान का शौर्य मातृशक्ति पेश करेंगी, जिनमें 6-7 साल की बच्चियां भी है और 7 साल के महिलाएं भी है। सब अपना प्रस्तुति पेश करेंगे। आज हमारे गरबा के जो 3 गाँव हैं, जो पिछले 2 दिन से गरबा की कमी महसूस हो रही थी, तो तीनों गाँव को हम मैदानी समय पर प्रारंभ करेंगे। तीनों गाँव में सबसे पहले बच्चों का नाम होगा, उसके बाद बच्चों की जो प्रतिभाएं प्रस्तुतियां हैं वह प्रारंभ रहेंगी। विशिष्ट प्रस्तुतियां बीच में अल्पाहार के समय पेश की जाती हैं वह रहेंगी। और प्रश्नोत्तरी राउंड में जो बच्चों का और सभी का एंटरटेनमेंट मनोरंजन का है वह प्रश्नोत्तरी राउंड रहेगा, जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पर निश्चित उपहार रहेगा और भी मनोरंजन के बहुत सारे कार्यक्रम आज चलने वाले हैं। और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने इतना खूबसूरत पंडाल अपनी उपस्थिति से सजाया है। माता रानी आपको आगे भी स्वस्थ और खुशहाल रखे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हजारों लोग घर बैठकर आनंद लेते हैं, उनके लिए क्या है? हजारों लोग घर बैठकर आनंद लेते हैं, उनके लिए 3-3.5 घंटे 4 घंटे हमारे गुरु जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। पहले भी मार्बल कथा का लाइव टेलीकास्ट किया था और अब ये माता रानी के लाइव टेलीकास्ट है, जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति व्यवहार इस चैनल पर मेरा कार्यक्रम हमेशा मौजूद रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आज मैं राजमंत्री वैसा की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि आप सभी के मोबाइल में यह कार्यक्रम लाइव चलाकर सब्सक्राइब करके और लाइक्स करें, क्योंकि अगर मेहनत का फल नहीं मिले तो क्या बात है। ये आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे यहाँ पे पत्रकार, सोशल मीडिया वाले नेता सब आ रहे हैं, सभी के मोबाइल में चैनल होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, उधर वाले बोलो जय माता की, इधर वाले बोलो जय माता की, अंदर वाले जय माता की, भोजन बनाने वाले जय माता की, साउंड बजाने वाले जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, अरे हंसकर बोलो जय माता की, रोकर बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मैया बोलो जय माता की, भाई बोलो जय माता की, बहने बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, पीछे वाले बोलो संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चैतं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पांचवा नवरात्रि महोत्सव इस खूबसूरत और पवित्र पंडाल में किया जा रहा है। संस्थान परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम 7वें दिन में पिछले 6 दिनों से जो निरंतर हमारे पंडाल में अपनी प्रस्तुतियां, अपनी वेशभूषा, नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे थे, उनका
नंबर्स, उनकी मार्किंग सारी जारी है। और आज से जो राउंड रहेंगे हमारे, वह सारे के सारे प्रतियोगी राउंड ही रहेंगे, जिसमें वेशभूषा, निरंतरता और राउंड स्टार्ट होने से लेकर अंत तक आप बरकरार रहते हैं, उसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बम्पर पुरस्कारों की सारी घोषणाएं 5 अक्टूबर को 56 भोग महोत्सव में रहेगी। 56 भोग महोत्सव जावत भैरवनाथ मंदिर के प्रांगण में 5 अक्टूबर को रहेगा, जिसमें यहाँ से लगभग 7 बसें फुल हो चुकी है और आगे भी और बसों के बढ़ने की संभावना है, जिसका श्रेय आप संस्थान के प्रति दिखा रहे हैं। तो अधिक से अधिक सपरिवार अपने नाम लिखवाकर उस कार्यक्रम में पधारें, जिसमें अल्पाहार, कन्या पूजन, अतिथि सम्मान और हमारे राष्ट्रीय कवि श्री धीरेन्द्र जी राठौड़ द्वारा माइक संचालन है। और जादूगर रास तिलक की जो प्रस्तुति 1 वर्ष पूर्व यहाँ इस पंडाल में हुई थी, 1 वर्ष बाद वहाँ पर फिर से वह कार्यक्रम करेंगे। जादूगर रास तिलक हमारे विशिष्ट अतिथि और कार्यक्रम करता रहेंगे वहाँ पर। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आशिका जी, प्रज्ञा जी को नाम लिखवाएं, नाम और मोबाइल नंबर, जिससे हम बसों की व्यवस्था आगे करेंगे। यह सारे कार्यक्रम निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है, बस आप माताओं बहनों का आशीर्वाद और आपका समय हम लेंगे। पहला राउंड होने जा रहे हैं, यह कंपटीशन राउंड रहेगा, इसी के प्राइज हम बम्पर पुरस्कार में घोषणा करेंगे। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सीमा जी चंपावत, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसके साथ ही भाजपा भारतीय महिला मोर्चा भारतीय जिला मंत्री भी हैं और सोशल मीडिया प्रभारी हैं। अभी एक बार जोरदार तालियां से उनका स्वागत कीजिए। और हमारे अजब सेवा संस्थान के संरक्षक, आशीर्वाद प्रदाता, भाजपा महामंत्री श्री रामलाल जी रेगा, जो हमारे हर कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदाता रहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रथम राउंड प्रतियोगी राउंड रहेगा। आप सभी बड़े बच्चे आगे बैठ जाएंगे, बड़े ही इसमें 18 वर्ष से ऊपर भाग लेंगे। आप सभी पंडाल में बदल जाएं। यह जोड़ी राउंड रहेगा, आप अपने पैर के साथ पंडाल में बदलें। बच्चों के डांडिया आप कलेक्ट करके, रतन जी, कमांडो साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों के डांडिया आप डांडिया रखते हुए, डांडिया इकट्ठे करके रखते हैं वहीं पे, उनको उनके राउंड के लिए वापस से मिलेंगे। प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण पे जा रही है। कौन होगा विजेता? किसने 6 दिन तक किया है? 7, 8, 9 3 दिन का जो है बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। हमारी जज महोदया राउंड के बीच में आपकी मार्किंग करेंगे। और वैसे तो सीमा जी से हमने बहुत कुछ सीखा है, पिछले 4 साल से आप भी जुड़े हुए हैं। और शौर्य तलवार नाश की जो प्रस्तुति हम कर रहे हैं, उसका प्रादुर्भाव करने वाले जनक यही है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। जल्दी से राउंड में आ जाए। 3 राउंड करने हैं, 3 राउंड का भाव है। तीनों राउंड प्रतियोगी राउंड रहेंगे। बैठ जाएंगे। बच्चे कोई भी चेयर पर ना बैठे। बच्चों की प्रस्तुति बहुत जल्दी होने वाली है। आप में से कोई भी प्रस्तुति देना चाहता है तो मंच की तरफ आ जाए।
भजन आ जाओ, पानी पी के आ जाओ। और कोई नृत्य, गायन, संगीत, 5 मिनट का समय है ब्रेक, और ब्रेक के बाद दूसरा राउंड हमारा प्रतियोगी राउंड रहेगा। बिना ड्रेस कोड के, बिना नंबर पास, ये जो पास है ये आपके नंबर है, ये आपकी आज की पहचान है। और आज के हमारे जज महोदय इसमें से ही सिलेक्शन कर रहे हैं आपकी ड्रेस के आधार पे, आपकी नृत्य कला, आपकी निरंतरता और वेशभूषा, सभी के नंबर्स रहेंगे। विशेष प्रस्तुति भजन। अच्युत अच्युत अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर सामनारायणम जानकी बल कौन के ताई भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम सामनारायणम जानकी बलम कौन के ताई भगवान खाते नहीं, माया यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्याम नारायणम जानकी बलम कौन के ताई भगवान, कौन के ताई भगवान सोते नहीं। 7वां दिन है ना, 8वां दिन चल रहा है। वैसे भी नवरात्र 9 दिन माताओं को, बच्चियों को, महिलाओं को समर्पित होते हैं। और आज का दिन विशेष वैसे भी पूरे भारतीय, पूरे विश्व में डॉटर्स डे, पुत्रियों के दिन के रूप में मनाया जा रहा है। तो आपको भी बहुत बधाई। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं की पूजा, महिला पर यह स्थान दिया जाता है। आपका माइक रुक लीजिएगा। तो आप सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब महिलाएं तो महिलाओं का सम्मान करेंगी। पुरुषों से तो हम चाहते हैं कि सम्मान करें, लेकिन पहली शर्त यह है कि एक महिला दूसरी महिला का सम्मान करे। सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि नारी न सौंपे नारी का रूपा, या तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि हम एक दूसरे के सहयोगी बने, प्रतियोगी ना बने। प्रतियोगिता अगर करनी ही है तो अपने आप से करें कि आज हम जहाँ हैं कल उससे बेहतर होंगे। जरूरी नहीं कि घर से बाहर जाकर, हम जहाँ हैं, घर में हैं तो घर में रहकर भी हम अपने लोगों का, अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करते हैं, तो वो भी हम अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो क्योंकि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जगह जगह बुलाया जाता है, तो मैं आज आप सबके बीच में मौजूद हूँ। बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन बस 1-2 लाइन से ही अपनी बात कहती हूँ। थोड़ी सी देर में ज्यादा अगर में सागर भर जाए इस बात को लेकर, और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। और आप जहाँ हैं, हर महिला परिवार की धुरी बनकर अपने परिवार को अच्छे से लालन पोषण करे। बहुत अच्छा, ये भी देश के विकास में है, वहाँ रहकर भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। हम मौजूद हैं, वहाँ रहकर अपना काम अगर अपनी ईमानदारी से करते हैं तो हम देश के विकास में अपने आप योगदान दे देते हैं। जरूरी नहीं कि हम सरहदों पे जाके लड़ेंगे देश के लिए तभी देशभक्ति होती है। देशभक्ति तब भी होती है हम चाहे कहीं नल व्यर्थ चल रहा है उसे बंद कर दें, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करो, देशभक्ति अपने आप हो जाती है। देश के विकास में हम अपने आप योगदान दे सकते हैं। तो यही सब चीजें आप ध्यान रखें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा डांडिया आप कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे चुनने को कहा गया, मुश्किल था चुनना, पर भी जिनकी ड्रेस और डांस
दोनों कॉम्बिनेशन लग रहे थे, उनको मैंने कोशिश की है एक लिस्ट बनाने की, एक लिस्ट बना कर दी है। और मेरे इस ख्याल से तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे वो दो सिस्टर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, दोनों रेड साड़ी में बहुत ही अच्छा एक साथ कर रहे थे, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और पुरुष की संख्या कम है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं 4-5 मेल, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और कल तलवारबाज भी है, और आप सभी ने मेरे को बताया कि कल आपका रैंक वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में प्रभु के, ईश्वर के जो विभिन्न रूप है उनको लेकर के किया गया। आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। अमित जी बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी टीम पूरी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर साल अमित जी मुझे आमंत्रित करते हैं और मेरे को भी यहाँ आना अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग कुछ अच्छे तरीके का कुछ नयापन कर रहे हैं, या नया नहीं कहें तो नवाचार, पुरातन संस्कृति को लेकर के कर रहे हैं। ये और अच्छी बात है, तो ये मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं एक बार आती जरूर हूँ। आपने कल के लिए कहा था, तो मैंने कहा कल मेरी कई व्यस्तताएं हैं, तो मैं आज आ सकती हूँ, तो मैंने इसलिए आज आने का कहा और मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आप सभी को पुनः आगे के भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। अब दूसरा जो राउंड अब आज का शुरू होगा, उससे जारी है। अपन कोई विशेष प्रस्तुति, कोई परफॉर्मेंस, कोई नृत्य अगर हो तो बड़ों में लेना जी। आसिनायं माने होत पुकुरी मोरो तुमी जदि बुझी पुआ मोर से नाइटी। आसिनायं माने होत पुकुरी मोरो तुमी जदि बुझी पुआ मोर से नाइटी। आई प्रेम माने की हो मोरो में, आई प्रेम माने हो मैं तुम्हारे भल पाऊं, तुम्हें यदि बुझी हुआ मोर से नहीं। तालियों से आप दोनों विशेष प्रस्तुति, इतनी पारंपरिक वेशभूषा में और इस तरह के पेश किए जा रहे हैं अजब सेवा संस्थान के इस पारिवारिक वातावरण में। आप अपनी प्रस्तुति तैयार करें, गाना तैयार करें और नाम पहले से लिखवा दें, ताकि हमें उसी समय न करके और उसको एडजस्ट करने में कोई समय न लगे। एक बार जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। कल शस्त्र पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। शस्त्र पूजन और शौर्य तलवारबाज दोनों की अद्वितीय संगम आपके सामने महिलाएं पेश करेंगी, जिसमें जिन बच्चों ने तलवार सीखी है उनकी परफॉर्मेंस भी रहेगी। महिलाओं का एक ग्रुप बना है, उनकी भी परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमारी टीम शौर्य तलवारबाज का पेश करेगी। द्वितीय राउंड के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि दूसरा राउंड प्रारंभ करें। दूसरा राउंड भी प्रतियोगिता राउंड ही रहेगा। उसमें चक्री वाला जो राउंड है, लंबा वाला, या मंच तक पूरा लंबा राउंड करेंगे। चक्री राउंड के लिए हो महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे, मैं बाँचो है इतिहास में, मैं बाँचो है इतिहास में, बायड़ खेड़ा पूत धन मन लजायो नी थारो, धन मान नी थारो, रणधीरा वे सरदार बण्या, मेरा राम रसो बाटेला, मेरा राम रसो बाटेला, सारा बण्या
एक लिंग दीवान है, वो मेवाड़ी सिर मोर गठ है, वो महाराणा प्रतापगढ़ है। यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर भारत कोई आँख दिखावे आलट है, मायाड़ी ठाकुर कठ है, वो एक लिंग दीवान कठ है, वो मेवाड़ी से कठ है। कर भार लगाती ब्रजरानी बरसाने वाली, गाल लगा कर भार लगाती ब्रजरानी बरसाने, गैया मैया गोपी कन्हैया सबको मन हर सावे वारी, तू सैयद इब्राहिम को छू कर रस खानो बनावे वारी, और ब्रजराज है अति पावन, तू ब्रजराज को गोद खिलावे वारी, ब्रजराज अति पावन, तू ब्रजराज को गोद खिलावे वारी, सांस बस जहाँ नट खट गो ऐसा ऊँट तो अभी तक तो नहीं है। और कोई इस तरह का ऊँट कोई बताएगा? आप बताओ प्लीज, आगे अल्पाहार के बाद हम सेकंड राउंड स्टार्ट कर। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीचे, 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 ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ। दोनों में टाई है अभी तक तो। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची। जल्दी से अल्पाहार के बाद सेकंड राउंड आओ, तैयारी करें। सभी प्लेटें डस्टबिन में डालेंगे, व्यवस्था ध्यान रखें। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची, बच्चों में नहीं बड़ों में। अब बड़ों में बम्पर बम्पर। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची। अभी तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी यार। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची। जल्दी जल्दी, ये देखो हिम्मत का काम है ये। पूंछ नीची, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीचे, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीचे नीचे। आपके इस सुंदर प्रयास के लिए जोरदार तालियां बनती है। आपने प्रयास तो किया। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ। आप तो पहले भी जीते। आप खड़े होकर बोलो आराम से। पर्स वर्स सब ले लो, पर्स में ही ले जाने सब इनाम। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ नीची, 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 ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ नीची, ऊँट की पूंछ ऊंची। वही चल रहा है लेवल। थोड़ा बोल रहा है। इसमें आपकी स्पीड स्लो थी। फटाफट। ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊंची। ऊँट की पीठ ऊंची ऊंची। और कोई? यस, हाँ हाँ आगे आ जाओ। देखो मनोरंजन हमेशा स्वस्थ होना चाहिए और जोर से बड़े अम्बे मात की। ऊँट की
बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन ट्राई करेगा? सब माइक को सब अपने पास में रखेंगे, तभी आपकी आवाज बुलंद रहेगी। ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, इस तरह से बोलो। ऊंट की पीठ ऊंची, हेलो, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, 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 ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी शर्मा साहब का। सबसे हाईएस्ट अभी तक तो रमेश जी ने बताया है। और कौन ट्राई करेगा? ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। आवाज मेरी तेज आ रही है, बाकी सबकी स्लो कैसे आ रही है यार? ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, 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 ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़, कच्चा पापड़। 10 बार में आप अटक गए, रुकना नहीं है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ और कच्चा पापड़ पक्का पापड़। जोरदार तालियां आपके प्रयास के लिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। धन्यवाद। और कौन ट्राई करेगा? आवाज मेरे जितनी नहीं आ रही किसी की भी। आ जाओ, जहाँ पे सही आवाज है। ऊपर बारिश भी रुक गई है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पाकड़ नहीं पापड़। बड़ों में कोई कच्चा पापड़ पक्का पापड़, अमिताभ बच्चन वाली मूवी नहीं क्या? कौन बोलेगा? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पाकड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। जल्दी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। 5 टाइम। अभी तक सबसे हाईएस्ट कौन है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ में मेरा कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़, कच्चा पापड़। 9 बार। लीला जी तो इसमें भी एक्सपर्ट है, मतलब डांस में, गाने में, गरबे में, सब में। और कोई बड़ों में कौन ट्राई करेगा? मतलब आप नहीं करवाएगा और आप ही ट्राई नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है? चेतना जी अब की बार तो डायरेक्ट पापड़ सेक देंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। जोरदार तालियां आपके प्रयास के लिए। पंडाल धीरे धीरे सूख रहा है और दूसरे राउंड की तैयारी राहुल भैया स्लो म्यूजिक के साथ आप सभी अल्पाहार के बाद द्वितीय राउंड की तैयारी करें। और बच्चे सब इस छत पे आ जाओ।
उधर अपन और आपको बताता हूँ मैं आगे के खेल चलो फटाफट सभी बच्चे सीढ़ी पे आ जाए। पांडाल कार्यकर्ता दरिया समेट लेंगे और कच्चा पापड़ पक्का पापड़ का जो नेक्स्ट है वो इस राउंड के बाद होगा। राउंड बना रहे लंबा, एक राउंड अंदर और एक बाहर रहेगा। सभी मंच की तरफ राउंड लंबा रहेगा, सभी मंच की तरफ। आप सभी के डांडिया ऊपर होंगे तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना पैर बना लें, आप अपना पैर बना लें जितना जल्दी हो सके। राजू भाई, मीनाक्ष और बच्चों ऊपर बांधा। जितना जल्दी आप पोजीशन लेंगे ये राउंड प्रारंभ करेंगे। बम्पर पुरस्कारों का यह सेकंड राउंड है और आपकी प्रतिभा प्रकटीकरण का यह अवसर है। अपने कुशल निरंतरता और नृत्य कला के आधार पर पुरस्कारों के विजेता घोषित किए जाएंगे। म्यूजिक राउंड बाय स्लो म्यूजिक। जिनके बन गए हैं बच्चे, रतन जी बच्चे सब डांडिया दे दें, बच्चों को डांडिया हम वापस दे देंगे उनके राउंड के लिए। नाम पहला है, बहुत ही सुंदर राउंड ये होने वाला है। छठी राउंड राउंड 5 मिनट में हम चालू करेंगे। उसके बाद पुरस्कारों की घोषणा है। तीसरा और अंतिम राउंड आज का यह भी निर्णायक रहेगा। प्रतियोगिता चल रही है आप बम्पर पुरस्कारों की, जिनकी घोषणा 5 अक्टूबर को लोहिया जावत देवनाथ छप्पन महोत्सव में की जाएगी। और आज सभी बच्चों कार्यकर्ता ध्यान दें, बच्चे सभी बच्चों के लिए एक विशेष सूचना है कि कल से जो भी पारंपरिक वेशभूषा में आएगा उनको निश्चित उपहार दिया जाएगा पारंपरिक वेशभूषा के लिए। और आज जिन बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में पंडाल में प्रवेश किया है, प्रस्तुति दी है, उन सभी को संस्थान की ओर से निश्चित उपहार है। पुरस्कारों की घोषणा 5 मिनट, पुरस्कारों की घोषणा तृतीय राउंड के बाद रहेगी। तीसरा और अंतिम राउंड तीसरा और अंतिम राउंड पुरस्कारों की घोषणा तीसरे राउंड के बाद। तीसरा और अंतिम शॉर्ट राउंड ही रहेगा। ये शॉर्ट राउंड हीच करवा दे एक बार। हीच ही तीसरा राउंड मान्य है। तीसरा राउंड हीच का, जिनको नहीं आता है वो भी सीख लें, क्योंकि अगले 3 दिन तक हीच को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस जो हम वैसे देते हैं। हीच का बड़ा राउंड कल से करेंगे। हीच का राउंड में लगा दो। हीच के लिए सब पंडाल में बच्चे मन के सच्चे, बहुत बच्चे बच्चा पापड़ खरीदेंगे। हीच के लिए सभी आ जाए, बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बच्चे बीच में ना आए, बच्चों को पोजीशन। आज हीच का राउंड 5 मिनट में पोजीशन ले ले। बच्चे सभी कंधे पर बैठ जाए।
आज अजब सेवा संस्थान परिवार के परामर्शक और बड़े भाई श्री कन्हैया लाल जी पंडियार कलर्स चैनल आपका जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं हमारे संरक्षक महोदय राम जी रेगा और अरुण जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि पगड़ी और उपड़ने से उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां कन्हैया लाल जी भाई साहब के लिए। आशीर्वाद प्रदाता है हमारे और संस्थान के विशिष्ट परामर्शक भी हैं। समय समय पर आपकी सेवाएं निरंतर जारी है और कोई भी विचार विमर्श में आपका सहयोग रहता है। आपसे कार्यक्रम के विषय में हो गया, कोई भी सलाह लेनी हो, कुछ भी हो तो उसमें आपकी सलाह के अनुसार ही हम काम करते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दीर्घायु जीवन के लिए पूरा संस्थान परिवार आप हार्दिक कामना करता है। 80 हमारे तो 40 ना लाग रहे हो, आप कलर करवा ही दे रहे। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। पोजीशन इस राउंड के बाद पुरस्कार की घोषणा है। जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट है राहुल भैया म्यूजिक रुकना राहुल जिसको ये राउंड करना है अभी में अतिथि महोदय और हमारे परामर्शक श्रीमान कन्हैया लाल जी पंडियार का जन्म दिवस है। मैं कन्हैया लाल जी राम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि बच्चों को उपहार देकर अनुग्रहित करें। पारंपरिक वेशभूषा के लिए आगे आ जाओ बेटा, इधर लाइन से। नीचे करें बच्चा, बच्चे से नीचे आ जाओ, ये लाइन से। हाँ नीचे उतर जाओ। सिर्फ बच्चे जो आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। ड्रेस में थे ना, पारंपरिक ट्रेडिशनल ड्रेस ओनली। आप इधर आ जाओ, आपके लिए और बात है ना, आप भी आ जाओ। प्रस्तुति जिसकी है ट्रेडिशनल ड्रेस, कल आप भी पहन के आना। ट्रेडिशनल ड्रेस ओनली, ट्रेडिशनल ड्रेस ओनली। आप सभी के लिए कल ट्रेडिशनल ड्रेस में आए और नवरात्रि के जो ये अंतिम 2 दिन है, इनमें सैकड़ों उपहार संस्थान की तरफ से दिए जाएंगे। बेटा कल ट्रेडिशनल अधिक से अधिक डांडिया से आपको उपहार डांडिया दिया जा रहा है। डांडिया सब बच्चियां ऊपर रखेंगी और एक बार जय माता दी का जयकारा लगाएंगे। जोर से बोलो, जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, पीछे वाले जय माता। और कोई बच्चा रह गया हो जिसने परफॉर्मेंस दी हो, परफॉर्मेंस वाले बच्चे आ जाओ बेटा। आप उधर परफॉर्मेंस दी आपने, इधर ही रहो ना, वो आ जाएंगे। और कोई बालक बालिका आ जाओ बेटा। बच्चे गर्ल्स को डांडिया और बॉयज को
मोमेंटो दे दो। आप सभी माता रानी का स्वरूप है शाही। और मैं बुद्धि इधर आ जाओ बेटा, फोटो ले रहे हैं। छोटे बच्चे आगे आ जाओ, आयुषी और आप आगे आ जाओ। सभी अपनी अपनी ट्रॉफी बताओ, सभी अपनी अपनी ट्रॉफी को ऊपर रखेंगे। जो जो मिला है सब दिखाओ। आपके जन्मदिन है आज और आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सभी ऊपर करो अपनी अपनी ऊपर ट्रॉफी। करो आपका गिफ्ट और कल अधिक से जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो। द्वारा आयोजित थोड़ा आगे आ जाओ कन्नू जी। 10 दिवसीय कार्यक्रम होने जिसमें शुरू से लेकर बच्चों ने, युवाओं ने, लड़कियों ने, पुरुष वर्ग ने, माताओं ने बहुत सुंदर योगा यहाँ पर किया है। मैं भी रोज आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसको इनाम मिला है उन्हें बधाई, जिसे नहीं मिलेगा उन्हें बधाई। अगले साल बच्चों से भी यही है कि सभी खूब पढ़ाई करें। मेरी तरफ से यही संदेश है। सब जगह बहुत अच्छा और बड़े आप सब लोग और बड़े आदमी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अजब सेवा संस्थान का हार्दिक धन्यवाद। मेरे साथी राम जी का भी धन्यवाद। बोलिए जगदम्बे मात की। कल सभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आएंगे। पुरस्कारों की अगली कड़ी में मैं जब सेवा संस्थान की मातृशक्ति आ जाए, प्रज्ञा जी, मंजू दीदी, ज्योति जी, वीना, सरिता जी पुरस्कार, मंजू दीदी, नीति जी और पापड़ की जो कला है आपकी, उसके आधार पर आपको पुरस्कृत किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां लीला जी माली के लिए। पुरस्कार दोनों रहता है साथ में, इसलिए आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज की सबसे बेहतरीन ड्रेस के लिए आपको चुना गया है। जोरदार तालियों से सम्मानित कीजिए मोनिका जी को। मयंक जी व्यास और हमारे अजब सेवा संस्थान के लाडले डीजे राहुल और मयंक व्यास। राहुल निकल गया। मयंक व्यास, अच्छा मयंक जी का है ओके। मयंक जी को भी पुरस्कार से 23, 24 4 साल से निरंतर आप सभी विजेता बन रहे हैं। कल शस्त्र पूजन और शौर्य तलवार रास की व्यंगम प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जाएंगी। और कुछ पुरस्कार और रह गए थे। चेतना जी दया, कोड नंबर 19, एक बार जोरदार तालियां कोड नंबर 19 के लिए। गरबा, ड्रेस और लहंगा, इन तीनों में आपने स्थान प्राप्त किया है और आप वर्ष 2024 में भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 23 में भी आपका पुरस्कार था। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। कोड नंबर 63, कोड नंबर 63, ड्रेस कोड
गुजराती ड्रेस के लिए आपको पुरस्कृत किया गया। प्लीज साइड, आपकी साइड में आओ। कोड नंबर 66, कोड नंबर 66, प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड और तृतीय राउंड, तीनों ही राउंड में आपने स्टार्ट से एंड तक प्रस्तुति दी, उसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया। ट्रेडिशनल ड्रेस, पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में आप कल भी इस पंडाल में पधारे, तीनों ही राउंड में। एक और कोड है, कोड नंबर 8, कोड नंबर 8, रेणुका जी साहू, गरबा स्टाइलिश आपका ड्रेसअप, इसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया है। इसी तरह की वेशभूषा कल भी सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस कोई भी स्टाइल का, कोई भी पैटर्न का होता है, कोई भी भारतीय परंपरा का इस पंडाल में स्वागत है। उसी के आधार पर नंबर्स दिए जाएंगे। पुरस्कारों की यह कड़ी यही समाप्त होती, और भी पुरस्कार दिए जाएंगे। शस्त्र पूजन और स्वर्ण तलवार रास दोनों का यह कार्यक्रम। आरती के लिए सभी आ जाए। बेच कृपया बेच साथ में न ले जाए। कल आपका ड्रेस कोड के साथ आपका बेच मिलेगा, वही आपके कल के नंबर्स होंगे। बेच सब आगे रख दें और आरती के लिए बना जाए। आरती के बाद बेच रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आरती के लिए आ जाए। मैं कन्हैयालाल जी पंडियार को विशेष तौर पे आमंत्रित करता हूँ आरती के लिए। मंजू दीदी, आज जन्मदिवस के अवसर पर हम चाहेंगे कि आप आशीर्वाद प्रदाता के तौर पर वैसे ही हुए हैं और जन्मदिन पर अधिक से अधिक आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिले। इसी मंगल कामना के साथ आरती के लिए आता है बहने आरती के लिए आ जाए। आरती और प्रसाद लेके बता रहे 5 मिनट का समय और लगेगा और माता रानी के इस सुंदर पंडाल में आरती की शुरुआत और आरती से ही हम समापन करते हैं। आरती कृपया आरती और प्रसाद लेकर बता रहे पारंपरिक वेशभूषा में। कल समय का विशेष ध्यान रखें। कल का प्रथम राउंड समय बच्चों का राउंड 8 बजे करना है। 12 दो